Poppy Playtime, The Baby in Yellow, Evil Nun, Ice Cream। ये वो 4 नाम है जो हर माता पिता के जहन में छप जाने चाहिए, क्योंकि ये 4 नाम ऑनलाइन गेम के नाम है और इनसे माता पिता को अपने बच्चों को हर हाल में दूर रखना ही होगा, क्योंकि ये चारों कोरियन गेम इतने खतरनाक हैं कि ये आपके बच्चे की जान तक ले सकते हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में 3 बहनों ने सुसाइड केस की जांच हो रही थी और इसी जांच के दौरान जिला शिक्षा विभाग की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग और पुलिस ने सरकार से कुछ सिफारिशें की। जिसमें कोरिया के 4 ऑनलाइन मोबाइल गेम पर बैन लगाने की सिफारिश की गई। इन ऑनलाइन गेम्स के नाम पॉपी प्ले टाइम, द बेबी इन येलो, इविल नन और आइसक्रीम है। इन गेम से बच्चों को बचाकर रखने की सलाह इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये 10 से 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन कई बच्चे इन्हें खेलते हैं। इन गेम से जंप स्केयर्स, डरावने साउंड्स, हिंसा और डार्क या डरावनी थीम है जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं, खासकर तब जब बच्चे इनमें ज्यादा डूब जाएं और वास्तविक दुनिया से अलग थलग हो जाएं। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद में सुसाइड करने वाली बच्चियों ने इन चारों गेम्स के नाम अपने सुसाइड नोट में लिखे थे। उनके मुताबिक उन्हें ये गेम्स हद से ज्यादा पसंद थे, लेकिन उनके पापा ने जब उनसे मोबाइल छीन लिया तो वो गेम नहीं खेल पा रही थी और शायद इसी लत की वजह से तीनों बहनें डिप्रेशन का शिकार हुई और उन्होंने ऊंची बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी थी। डीसीपी गाजियाबाद निमिष पाटिल इस वक्त हमारे साथ है। सर, अब तक की जांच में क्या निकल कर आया है? देखिए, अब तक के जांच में जो आया है ये आया है कि इन बहनों ने सुसाइड किया है और उसके पीछे जो कारण हमें प्राथमिक जांच में जो लग रहा है वो यही है कि घर वालों ने जब इनको पता चला कि ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है और सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनका मोबाइल और इंटरनेट बंद कर दिया था, तो उसी के चलते उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया है। सर, फ़ोन को लेकर क्या पता चल पाया, क्योंकि परिवार में जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त क्या फ़ोन देख रहे थे बच्चे या फ़ोन छीन लिए गए थे? देखिए, घटना के समय हमारे पास अभी कोई सीसीटीवी फुटेज है नहीं, तो इसके बारे में अभी जांच चल रही है, क्योंकि उस टाइम क्या वो इस्तेमाल कर रहे थे या फिर टाइमलाइन क्या रहा कि पहले किसने छलांग लगाई या कौन कूदा है, ये अभी जांच का पार्ट है और वो क्लियर हो जाएगा तो आपको अवगत किया जाएगा। मौके से कोई फ़ोन भी मिला था बच्चों के पास से? एक फ़ोन मिला है जिसे अधिक एनालिसिस के लिए, फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए FSL भेजा गया है। यूपी के गाजियाबाद में जो हुआ उसने हर माता पिता को हिलाकर रख दिया, क्योंकि मोबाइल की लत बच्चों को दीमक की तरह चाट रही है, उनसे सोचने समझने की ताकत छीन रही है। इसलिए अगर आप पेरेंट्स हैं या किसी बच्चे की देखभाल करते हैं तो सावधान रहें। ऑनलाइन गेम में पेरेंटल कंट्रोल ऑन करें, एज रेटिंग चेक करें और गेमिंग टाइम को लिमिट रखें। अगर बच्चा ज्यादा समय तक अकेला, डिप्रेस्ड या आइसोलेटेड लगे तो तुरंत काउंसलिंग या मदद लें, क्योंकि बच्चों की मेंटल हेल्थ सबसे जरूरी है। शुरू में ये गेम्स उन्हें मजेदार लगते हैं, बच्चे खेलते हैं, माँ बाप मना नहीं करते, इसीलिए माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो ध्यान रखें कि मजे के लिए दिए गए गेम बच्चों के लिए लत ना बन जाए, क्योंकि लत लगते ही ये गेम खतरनाक हो जाते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन गेम से जुड़ी घटनाएं खतरनाक है, डरावनी हैं, भागदौड़ से भरी जिंदगी में हर माता पिता को सावधान करने वाली हैं, क्योंकि बिजी लाइफ के बीच माता पिता ये भूल जाते हैं कि उनका बच्चा ऑनलाइन गेम खेलते खेलते एक अलग ही दुनिया में जा चुका है, जहां सब कुछ बनावटी है, डरावना है। इस दुनिया में जाते ही बच्चे का वास्तविक दुनिया से संबंध टूट जाता है। इसके बाद वो वर्चुअल दुनिया को ही असली दुनिया समझ लेता है, जिसके चक्कर में वो दूसरों को मारने और खुद मरने पर उतारू हो जाता है। इसीलिए माता पिता को ध्यान देना होगा, मोबाइल, टीवी और आपसी रिश्तों के बीच सही तालमेल बिठाना होगा। ये कैसे होगा, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनोचिकित्सक और डॉक्टर समीर मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। सर, जो इतने सारे केसेस आ रहे हैं, जो 3 बहनों ने सुसाइड किया है, जानकारी ये मिली है कि कोरियन गेम की वजह से किया है, और भी कई सारे केसेस हैं, हम इस पर एक एक करके आएंगे, लेकिन आप सबसे पहले ये बताइए कि कब माता पिता को अलर्ट हो जाना चाहिए?
बहुत ही ये ज्वलंत और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, बहुत दुखदाई है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है बचपन से ही सचेत होना चाहिए। गाइडलाइंस आ गई हैं, डॉक्टरी गाइडलाइंस आ गई हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले 5 साल तक बच्चों की बहुत निगरानी करने की आवश्यकता है, और खास तौर पे पहले 2 साल में तो बिल्कुल स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि माँ बाप बच्चों को खाना खिलाने के लिए भी स्क्रीन ऑन कर देते हैं। कई बार माँ बाप गर्वान्वित महसूस करते हैं कि हम बच्चा हमारा मोबाइल ऑपरेट करना सीख गया, 1.5 साल का, 1 साल का, 2 साल का। ये चीजें ठीक नहीं है। तो 2 साल तक तो कोई भी स्क्रीन टाइम अलाउड नहीं है। 2 साल से 5 साल के बीच में कहते हैं हर 1 घंटा, वो भी एजुकेशनल, वो भी अंडर पेरेंटल सुपरविजन, वैसे नहीं। और फिर हम कहते हैं कि 5 से 10 साल और फिर आगे के वर्ष भी 2 साल, 2 घंटे से ऊपर आपको रिक्रिएशन टाइम नहीं रखना है। और ये भी डिपेंड करता है आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज ये समझनी है कि बच्चे का दिमाग पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ होता है। ये देखा गया कि ब्रेन की मैच्योरेशन पीछे से आगे की तरफ होती है, और आगे के जो सेंटर्स हैं, जिसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं या प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एरिया जो है वो बाद में मैच्योर होता है और वो लगाम कसता है। तो एक तरफ इमोशंस भड़क रहे होते हैं उम्र के साथ, दूसरा आगे का हिस्सा जो है अभी पूर्ण रूप से जो कंट्रोल सेंटर है वो डेवलप नहीं हुआ होता। तो फिर बच्चे सही और गलत के बीच अंतर नहीं लेकिन कर पाते डॉक्टर और समीर, impulse से हो जाते हैं। जी मैं आपको बीच में इसलिए रोक रही हूँ, जो बातें आप कह रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि एजुकेशनल पर्पस से यूज़ करना चाहिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन असाइनमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो उनको जो है यूट्यूब वगैरह में कुछ असाइनमेंट्स, कुछ उनको डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी देखनी होती है। तो जो ये मोबाइल की लत है, ये ऑनलाइन गेम की लत की तरफ ले जाती है। इससे कैसे बचें? देखिए, इससे बचने के तरीके हैं कि बच्चों को खेलना ज्यादा चाहिए, फिजिकल एजुकेशन की तरफ भी हमें ध्यान देना है। जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती थी, बच्चे पहले बदमजगी से खेलते थे, उसमें 2-3 फायदे थे। एक कहते हैं ना, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। तो एक तो तन आपका स्वस्थ रहता है, उसके साथ साथ मन स्वस्थ रहता है। दूसरा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बच्चे सीखते हैं, हारने की भी क्षमता रखते हैं और ना सुनने की भी क्षमता रहती है। अब जब आप मोबाइल के साथ जुड़ते हैं और गेमिंग में पड़ जाते हैं, तो आपको जल्द जल्द पॉइंट्स या रिवॉर्ड्स मिल रहे होते हैं, इम्पल्सिव आप ज्यादा हो जाते हैं, इम्पल्स डिसकंट्रोल समस्याएं ज्यादा आ रही हैं। और कुछ बच्चे जिनके अंदर ऑलरेडी अटेंशन डेफिसिट है, या वो बच्चे जिनके अंदर इम्पल्स डिसकंट्रोल कुछ अधिक है, वो और ज्यादा इसके चपेट में आ जाते हैं। और उसमें फिर उनके जो जीवन की बाकी प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो स्कूल जाना है, चाहे समय पे सोना है, समय पे खाना खाना है ना, बातचीत करनी है परिवार के सदस्यों के साथ, खेलना कूदना, वो सब चीजें दरकिनार होती चली जाती हैं और जीवन के मकसद भी बिखरने लगते हैं। बिल्कुल, तो ये इसमें जो आप बता रहे हैं फैमिली टाइम भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर समीत। इस वक्त हमारे साथ अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित दुबे जी। आप साइबर एक्सपर्ट है, तो क्या माता पिता की हमेशा यही चिंता रहती है कि बच्चे फोन में कुछ देख रहे हैं, उनको कैसे मालूम चले कि फोन में वो क्या देख रहे हैं? वो असाइनमेंट कर रहे होते हैं लेकिन वो गेम खेलने लग जाते हैं। तो क्या, कैसे माता पिता को पता लग पाएगा, और इसके लिए क्या कर सकते हैं माता पिता कि उनको पता लग पाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फोन में कितना स्क्रीन टाइम है, किस किस ऐप में गए हैं? क्या ऐसा कुछ है? देखिए, सबसे पहले तो 18 साल से कम उम्र के बच्चों की मोबाइल मॉनिटरिंग लीगल है। आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं, गूगल का फैमिली सेंटर है, इंस्टाग्राम का फीचर है, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि फ़ोन के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। एंड्रॉयड फ़ोन में तो काफ़ी अच्छी तरीके से मॉनिटर हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स भी आती हैं जो एक्टिविटी मॉनिटरिंग कर सकती हैं। यदि आपके फ़ोन के अंदर जो जीमेल है, वो जीमेल आपने किसी लैपटॉप पर लॉगिन कर रखा है जो बच्चे के फ़ोन में है, तो उस लैपटॉप पे आपको सिर्फ टाइप करना है ब्राउज़र में myactivity.google.com, और आप उस फ़ोन की सारी एक्टिविटीज़ लैपटॉप पे देख सकते हैं कि बच्चे ने क्या क्या किया, कौन सा गेम खेला, गेम के अंदर कितनी देर था, सोशल मीडिया पे कब था, उसमें क्या क्या किया, सब दिख जाता है आपको। तो ये मॉनिटरिंग इतनी मुश्किल नहीं है और ये लीगल भी है, इसलिए लोगों को करना भी चाहिए। आप पहले तो बच्चों को फ़ोन ना दें, जैसा कि अभी बताया गया एक्सपर्ट ने। दूसरा, फ़ोन दें तो उसको रेगुलेट कर दें। 45 मिनट से ऊपर यदि बच्चे ने इंटरनेट एक्सेस किया है या स्क्रीन टाइम उसका है और 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो मान के चलिए कि वो ड्रग की तरह एडिक्शन का शिकार होगा ही होगा और उसके ऊपर मानसिक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये तय है। अभी मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं जिसमें 18 घंटे बच्चे स्क्रीन से चिपके हुए थे। 18 घंटे, सोच के देखिए। और वो इतना एडिक्ट हो चुके थे कि उनको बाहर लाने के लिए, मतलब जैसे उनसे फ़ोन छीन लिया जाए, वो सुसाइड की धमकी देते हैं। लेकिन उसके बाद वो अमित दुबे, क्योंकि अब अगर हम देखें तो माता पिता भी यही करते हैं, बड़े भी हैं, कि फोन एक ऐसा हाथ में होता है कि अगर कुछ देर भी बंद रहे या नेटवर्क ना आए या बैटरी चले जाए तो ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे। तो बच्चे माता पिता से ही सीखते हैं। माता पिता भी तो एडिक्ट ही हो गए। देखिए, हम सब काफी हद तक उस एडिक्शन का शिकार हैं।
हमें फिर भी थोड़ी कॉन्शियसनेस है, क्योंकि हमें पता है, हम 18 साल से जो ऊपर होता है उसको थोड़ा सा और जानकारी हो जाती है, तो कई बार वो अपनी हेल्थ कॉन्शियस देखते हुए उसको रेगुलेट कर लेता है। बच्चे नहीं कर पाते, बच्चों को अभी तक ये पता ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट क्या है। वो उसकी इन्फ्लुएंस में सब तक आ चुके हैं, तो उसको तो आप ही को बताना पड़ेगा। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, यदि आप उसके सामने फोन लेकर बैठे रहेंगे तो फिर उसको कैसे लगेगा कि ये चीज गलत है। आप यदि खाना खाते समय भी सारे घर के लोग फोन लेके बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली वो आगे जाके उसको कोई एबनॉर्मल फील नहीं करेगा। सबसे पहले तो डिसिप्लिन घर में ही लाना पड़ेगा, कि आपको घर में जब फोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो टाइम फिक्स कर दिया जाए, और खास तौर पर जब आप खाना खा रहे हैं या साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं, फोन इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये चीजें बड़ी नॉर्मल सी लग रही हैं, लेकिन हो नहीं रही हैं, और सारी फैमिलीज उससे प्रभावित हैं। और इसका जो बिल्कुल, तो ये बहुत ही दुष्परिणाम है वो इस हद संवेदनशील तक मुद्दा है, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हर घर में ये बातें बहुत काम की होगी। आप दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने रहिए, हम लौटेंगे। दरअसल आपको बताएं कि यूपी के गाजियाबाद के अलावा कई और जगहों से भी कोरियन गेम्स से जुड़ी खतरनाक खबर आई। मेरठ में युवक की मौत की वजह ऑनलाइन गेम को बताया गया। तो वहीं प्रयागराज की बात करें, 6 साल के बच्चे को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत लगी कि माता पिता को बच्चे की काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। तो आप देखिए कि जो देश भर से खबरें सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। कोरियन गेम्स का बढ़ता कहर। बच्चों के दिमाग पर खतरनाक असर। माता पिता हो जाएं सावधान। अपने बच्चों पर रखें नजर। गाजियाबाद की 3 बहनों के सुसाइड केस ने जो हड़कंप मचाया, उसने हर माता पिता के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि पहले मजा और फिर लत बनने वाले ये गेम छोटे छोटे मासूमों को अपना शिकार बना रहे हैं। यूपी के प्रयागराज में एक 6 साल के बच्चे को इन गेम्स की लत लग गई। गनीमत रही कि माता पिता को समय रहते ख्याल आ गया और बच्चे की काउंसलिंग शुरू हो गई, जिसमें पता चला कि कोरियन गेम्स खेलते खेलते बच्चा कोरिया की भाषा बोलने लगा था। 6-7 साल का बच्चा था, और उसके माता पिता की ये कंसर्न थी कि वो अजीब तरीके के शब्दों का उच्चारण कर रहा था। तो जब हमारे पास आया तो हमने गूगल ट्रांसलेटर से जब उसकी वॉइस को देखा तो हमको पता चला कि वो ज़्यादातर कई वर्ड्स जो है कोरियन लैंग्वेज के थे। तो जब हम लोगों ने हिस्ट्री ली तो पता लगा कि जो माता पिता थे दोनों वर्किंग थे, और वो चले जाते थे तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहता था वो। तो जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो ज़्यादातर समय उसको शांत रखने के लिए मोबाइल दे दिया करते थे, और मोबाइल पे वो कई गेम खेलता था और कोरियन सीरीज वगैरह देखता था। मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश पासवान ने बच्चे की काउंसलिंग शुरू कर दी है। उन्होंने नौकरी करने वाले माता पिता को भी कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर राकेश पासवान के मुताबिक बच्चा वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो गया है। छोटे बच्चों को ये बीमारी बहुत ज्यादा मोबाइल या टीवी देखने से होती है, जिससे बच्चे देर से बोलते हैं या उन्हें बातचीत करने में दिक्कत होती है। यही नहीं, वो दूसरों से बातचीत में कम रुचि दिखाते हैं, एक ही गतिविधि को बार बार दोहराते हैं, स्क्रीन से दूर होने पर चिड़चिड़ापन या गुस्सा दिखाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये एक स्थायी बीमारी नहीं है और स्क्रीन टाइम कम करने और बच्चे पर ध्यान देने से ठीक हो जाती है। ऑनलाइन गेम की समस्या केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी खतरा है। यूपी के मेरठ में ऐसा ही हुआ। वहां ऑनलाइन गेमिंग ने एक युवक की जान ले ली। खबर है कि मेरठ का 22 साल का मोहम्मद कैफ पबजी खेल रहा था और उसी वक्त उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जिससे उसके दिमाग की नस फट गई। युवक की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है और ऑनलाइन गेम पर उनका गुस्सा फूटा। किसी काम को मना नहीं करता था, जहाँ पे ना, मगर ये गेम खेलना गलत है। गेम ना खेले कोई भी, इसको बंद कर दीजिए गेम को। सरकार से को अपना इस गेम बंद करो, ये बच्चे जा रहे बेमौत मर रहे हैं ये गेम खेल खेल के। जो पबजी चल रहा है इस बंद करनी चाहिए सरकार को। और हमारा तो कैफ चला गया है और और जो आगे को चल रहा है, जो बच्चे और भी हैं उसकी रुकावट लगाया, इसे बंद करा जाए। मोहम्मद कैफ के परिवार वालों के मुताबिक वो सुबह शाम केवल ऑनलाइन गेम ही खेलता था। यही कैफ की दिनचर्या बन चुकी थी। यही वजह है कि उसकी सेहत खराब हो रही थी, ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। इस वजह से वो दवाइयां भी ले रहा था। यानी ऑनलाइन गेम एक ऐसा खतरा बनता जा रहा है जो लोगों को बीमार भी कर रहा है और उनकी जान भी ले रहा है, फिर चाहे वो बच्चे हों या फिर युवा।